दोस्तों एक सेठ बहुत परेशान था क्योंकि उसके फैक्ट्री में हर दिन कोई ना कोई वर्कर फैक्ट्री से सामान चोरी करता और अपने बैग में भरकर ले जाता। तब के जमाने में फैक्ट्रियों में कैमरे भी नहीं लगे होते थे। अब सेठ बिना देखे किसी पर चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सकता था। सेठ के घर एक नौकर काम करता था। जब नौकर को सेठ की परेशानी का कारण पता चला तो नौकर सेठ के पास आया और कहा, मालिक मैं फैक्ट्री में होने वाली चोरी को रोक सकता हूँ। सेठ बोला, ठीक है फिर तू रोक के दिखा, मैं तुझे 400 रुपए इनाम में दूंगा। अगली सुबह नौकर ने फैक्ट्री के गेट पर एक वजन तौलने वाली मशीन रख दी, जिससे कि आते और जाते समय वर्कर्स का वजन देखा जा सके और वो अपनी बैग में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान ना रख पाए। नौकर की समझदारी देखकर सेठ बहुत खुश हुआ क्योंकि उस दिन के बाद से फैक्ट्री में चोरी होना एकदम रुक गई। गांव वालों को पानी के लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव के लोगों ने मुखिया से कुआं खुदवाने को कहा, पर मुखिया बहुत कंजूस था। उसने कहा कि कुआं खुदवाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर कुआं खोदेंगे। अगले दिन पूरा गाँव कुआं खोदने में लग गया। कुछ दिन कुआं खोदने के बाद नीचे कुएं में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसके कारण खोदने का काम रुक गया। पत्थर तोड़वाने के लिए अधिक पैसे की जरूरत थी, जो कि उनके पास नहीं थे। गाँव वाले फिर से मुखिया के पास गए, पर उसने मदद नहीं किया। उसी गाँव में एक होशियार बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने दोस्तों एक लड़का एक स्कूल में एडमिशन लेने गया। प्रिंसिपल बोले, आपका एडमिशन तभी होगा जब आप मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लड़का बोला, हाँ सर मैं तैयार हूँ। प्रिंसिपल बोले, हम आपसे या तो 10 बहुत आसान प्रश्न पूछेंगे या तो एक बहुत कठिन प्रश्न पूछेंगे, आपकी चॉइस क्या है? क्या आप 10 आसान प्रश्न का उत्तर। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए, चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियां लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया, बोला, बताएं क्या बात है? आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान। दोस्तों एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था।